हेलो एवरीवन। अभी तक हमने पढ़ा है कि हम पाइथन से कैसे हम उससे कैलकुलेशंस करवा सकते हैं, कैसे हम उसके अंदर लॉजिक्स को यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हम पाइथन के अंदर इफ़ एल्स और एलिफ स्टेटमेंट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इफ़ एल्स एलिफ हमारी स्टेटमेंट्स यूज़ होती हैं, उसको कंपेयर और प्रिंट कैसे करते हैं। लाइक अगर हमें कोई भी डिसीजंस कैसे ले सकते हैं, जैसे पाइथन डिसीजन कैसे लेगा और कंडीशंस को कैसे वो हैंडल करता है और कैसे हम कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर हम इफ़ एल्स और एलिफ स्टेटमेंट्स को यूज़ करेंगे। बेसिकली आज हम पढ़ेंगे इफ़ एल्स एंड एलिफ ओनली। सो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले इफ़ की स्टेटमेंट को स्टार्ट करेंगे। इफ़ स्टेटमेंट हमारी जो बेस इफ़ स्टेटमेंट होती है वो करती है किसी भी कोई भी हम जिसके बीच में कंपेयर करेंगे उस कंपैरिजन को वो चेक करती है, और अगर वो उसके अंदर सेटिस्फाई होता है तो उस कंडीशन के अंदर वो आ जाता है। लाइक अभी हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एज इज इक्वल्स टू 20। यहाँ पर हमने यूज़ किया इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, प्रिंट यू आर एन अडल्ट। अगर हमारी एज 18 से ऊपर या फिर 18 के इक्वल होती है तो ये इस स्टेटमेंट को एग्री करेगा। अगर नहीं करती तो उस स्टेटमेंट को एग्री नहीं करेगा। अभी हम इसको रन करके देखते हैं। हमारी एज अबाउट 20 है तो हमने इसको रन किया, यू आर एन अडल्ट। बाई चांस अगर हम इस स्टेटमेंट में 20 की जगह हम ले लेते हैं 10 एंड वी रन दिस कमांड, तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा क्योंकि ये इफ़ स्टेटमेंट के अंदर ही नहीं जा रहा, क्योंकि ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो फिर ये आगे जाता है, अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो नेक्स्ट टर्म पे चला जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं एलिफ। नेक्स्ट हम आते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट पर। इफ़ एल्स स्टेटमेंट हमारा, अगर हम कोई भी कंडीशंस डालते हैं इफ़ के अंदर, अगर वो हमारी कंडीशन एग्री नहीं कर रही तो हमारी वो नेक्स्ट एल्स पर चली जाती है, और जो भी कंडीशन एल्स के अंदर होती है वो उसको सेटिस्फाई कर जाती है। क्योंकि अगर बाई चांस हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास दो कंडीशंस हैं, दो में से एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर जाती है और वो इफ़ की कंडीशंस को सेटिस्फाई करके इफ़ के अंदर चली जाती है, लेकिन हमारी सेकंड कंडीशन इफ़ को सेटिस्फाई नहीं कर रही तो वो एल्स के अंदर चली जाएगी। बेसिकली हमारा इंग्लिश का भी इसमें सेम ही होता है, एल्स मतलब बाकी बचा हुआ जो भी होता है। एंड अब हम इस कमांड को रन करके दिखाएंगे। एज, इट इज़ आस्किंग फॉर माई एज, सो इफ़ आई गिव एन इनपुट 20, my age is greater than 18, so it will go inside the if statement and it will give me you are eligible to vote. And by chance if I write here my age 10, it will give me that you are not eligible for vote, and that is inside the else statement. बेसिकली दिस इज़ लाइक वोटिंग, जो हम वोट करते हैं, हमारा जो वोटिंग फिल्टर होता है वो ऐसे यूज़ होता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स में। अगर 18 से अबव है तो हम वोट के लिए एलिजिबल हैं, अगर हम 18 के बिलो हैं तो हम वोट के लिए एलिजिबल नहीं होते। ये सेम मेथड हमारा वोटिंग सिस्टम में भी यूज़ होता है। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट वेयर वी हैव आवर एलिफ टर्म्स। Subscribe my channel and press the bell icon for more updates and regular videos for coding and Python. Thank you so much. Now, if, elif, else, these three, like if हम ऐसा मान सकते हैं कि ये अगर हम मेरे को कोई टर्म्स है उसमें बहुत सारे वो करने, लाइक हमारा ग्रेडिंग सिस्टम होता है स्कूल ग्रेडिंग सिस्टम में या हमारे यूनिवर्सिटी ग्रेडिंग सिस्टम में होता है हमारे मार्क्स वाइज। जैसे अगर हमारा 90 टू 100 के या 90 से अबव आता है तो हमारा ओ ग्रेड होता है, या हमारा 80 टू 90 के बीच में ए प्लस ग्रेड होता है, 70 टू 80 के बीच में, मतलब जो भी हमारा ग्रेड होता है वो ग्रेडिंग सिस्टम हमें करना है। तो हम सिर्फ इफ़ और एल्स को तो हम यूज़ कर नहीं सकते, इसलिए हमारी थर्ड टर्म इंट्रोड्यूस होती है एलिफ, जिसमें कि सेम हमारा इफ़ का ही होता है, लेकिन हम इफ़ को बार बार यूज़ ना करके हम एलिफ को यूज़ करते हैं। यू कैन सी हेयर इफ़ marks are greater than equal to 90, it will give me grade A. Elif, we will use here elif. If we will not use elif and in place of elif we use else, it will directly go to the else statement if my marks are greater than 90. But I want to check my marks are above 75 and below 90, then it will go to grade B. In that case we will use our elif term. तो जैसा कि हम देख सकते हैं, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75, इट विल प्रिंट ग्रेड बी। इफ़ माई मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, इट विल प्रिंट ग्रेड सी। और अदरवाइज अगर 50 के बिलो कोई भी है तो उसको फेल कर दिया जाएगा। एंड इफ़ वी रन दिस कमांड यू कैन सी दैट इट इज़ आस्किंग फॉर माई मार्क्स। इफ़ आई गिव माई मार्क्स एज 50, इट विल गिव मी ग्रेड सी। क्योंकि आप
इसमें देख सकते हैं मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हेयर वी आर ऑल्सो सीइंग इक्वल टू 50 and my marks are 50, so it will print grade C. And if I give my marks as 49, it will give me fail because it will go directly to the else statement. Now we are moving to the next, and here we will use some more terms in if, like even and odd. Here number is equals to int, input, enter a number. We will enter or give the input as a integer form, and then in if statement it will number modulus 2 double equal to 0. That means it will divide the number with 2 and check either the remainder is 0 or not. If the remainder is 0, then the number will be even. If the remainder is not 0, then the output will be odd number. So if we run this command, you can see that I am giving 1 0 2 4 6 7 8. Enter. This is a even number because after dividing by 2, the remainder will be 0. And if I give 1 2 3 5, it will be odd number because after dividing by 0, the remainder will not be 0, and that's why we use the modulus sign. Modulus sign means when we divide by 2, what will be our remainder? If our remainder is 0, then the number is even and it will go to the if statement. And if the remainder is not 0, or else any statement is there, like if I take 0, a number 0, it will be a even number because if we divide 0 by 0, it is another concept, it is in mathematics, but you can see the number will be even. And if something that is not in if statement, other all statement will be going to else statement. Next we will be trying another example, that is positive, negative and 0. Here our basic goal is to identify the number is positive, negative or it is 0. So num is equals to int, input, enter a number. Here we will just give an input as a number, either it can be integer, either it can be in negative form, it can be in positive form, or positive, or like 0, anything it can be. So we have made these three statements. If number is greater than 0, it will print as positive number. If the number is smaller than 0, it will print the negative number, or else print 0. That means if the अगर नंबर हमारा 0 से बड़ा होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव नंबर प्रिंट करेगा, अगर हमारा नंबर 0 से छोटा होगा तो हमेशा नेगेटिव नंबर प्रिंट करेगा, और बाय चांस कोई भी स्टेटमेंट रह जाती है तो हमेशा हमें 0 प्रिंट करेगा. अब हम इस स्टेटमेंट को रन करके देखते हैं. हमने इसको रन किया, इसने हमसे इनपुट मांगा तो हम इसमें डाल दें -0.205. It is a negative number. And if we give 234, it is a positive number. And if we give 0, then it will give me 0. And that's the purpose of our if, elif and else statement. This was all for today. Thank you. Subscribe and follow for more. Notes, code and assignments are given on my GitHub page. Go and star my GitHub page. You can check out my GitHub page, my Instagram page and YouTube page. Thank you so much.